आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। गौतम निधि फाउंडेशन के तत्वावधान में आज महावीर कॉम्प्लेक्स सरदारपुरा जोधपुर में आयोजित पंचम गौतम निधि कलश संकलन का कार्यक्रम श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति के बीच सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस अवसर पर आचार्य श्री विजय हंस रत्न सूरीश्वर जी महाराज शाह का 101वां उपवास एवं महामांगलिक कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जोधपुर शहर के विधायक अतुल बंसाली विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने आचार्य श्री से आशीर्वाद भी लिया। हर समय समाज सेवा के अंदर संगठन ये पूरा समर्पित परिवार श्रीमान सोनलाल शाह, मनोज शाह, नरेंद्र शाह का परिवार लेकर के वे घूम फिर करके अपने प्रयत्नों इसकी एक योजना फाउंडेशन द्वारा यहाँ गौतम निधि फाउंडेशन ट्रस्ट की जोधपुर चैप्टर की स्थापना पिछले को हुए 2 साल हुए हैं और गौतम निधि फाउंडेशन ट्रस्ट सकल जैन समाज के ज़रूरतमंद जैन परिवारों व्यक्तियों के शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। पिछले 2 साल में लगभग 350 बच्चों की हमने स्कूल फीस जमा करी है और लगभग 480 परिवारों का हमने चिरंजीवी योजना के अंतर्गत और वर्तमान में जो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के नाम से चालू है उसके अंतर्गत हमने उनका रजिस्ट्रेशन करवाया है। कई हमने साधर्मिक भाइयों का जो है स्वास्थ्य के डायलिसिस के लिए, दवाइयों के लिए हमने मदद दी, हमारे ट्रस्ट की तरफ से मदद दी गई है। दूसरा, अभी हाल ही में हमने रोजगार उपलब्ध जो भी हमारे जैन भाई है उनका रजिस्ट्रेशन करके और उनको जहाँ पे भी उनकी योग्यता अनुसार जॉब दिलवाने का भी कार्य किया है। और अभी फिलहाल कौन कौन से महाराज साहब प्रवचन देने वाले हैं विशेष रूप से? आज सकल जैन संघ के जो जोधपुर में विराजित साधु भगवंत है उनके अंदर में आचार्य श्री हंसरत्न विजय सूरीश्वर जी महाराज साहब, धर्मध्यान विजय जी महाराज साहब और काश्यप मुनि जी महाराज साहब और श्रमण संघ के दक्षिण केसरी श्री साहिल मुनि जी महाराज साहब का प्रवचन होगा। उनके सानिध्य में आज का प्रोग्राम किया जाएगा। ट्रू इंडिया के लिए मैं रंजन दैया। ट्रू इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है महावीर कॉम्प्लेक्स में, जहां गौतम निधि फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा एक कलश फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है। अगर किसी समाज की बात की जाए तो जैन समाज वो समाज है जो अपने जो लोग जो सक्षम नहीं होते उन्हें ऊपर उठाने में अगर किसी लोगों का सहयोग रहा है तो वो है जैन समाज का। आप देख सकते हैं इन्होंने एक कलश निधि को यूज किया है, बनाया है। कलश निधि वो है जहाँ पे हर घर में कलश रखा जाता है अपने सामर्थ्य के हिसाब से, चाहे आप उसमें 5 रुपए डालें, 10 रुपए डालें, 20 रुपए डालें, वो कलश पूरा भरा जाता है। और उसके बाद एक साल का एक दिन फिक्स होता है जब वो यहाँ पे एक बड़े फंक्शन के रूप में आयोजित किया जाता है। लोगों के सामने उस पैसों को गिना जाता है और किसी जरूरतमंद को, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में, अगर कोई जरूरतमंद जैन परिवार है तो अगर कोई जरूरत में जैन परिवार है तो उनके कार्य के लिए यहाँ से उनको चेक जारी किया जाता है, जो चेक पर्सनल किसी के अकाउंट में ना जाके सीधा शिक्षा डिपार्टमेंट या चिकित्सा डिपार्टमेंट में जाता है। ये वो प्रयास है जो सभी समाज को जैन समाज से सीख लेनी चाहिए और उनको ये अपनाना चाहिए। आज हम यहाँ पर आए कार्यक्रम गौतम निधि फाउंडेशन में, तो यहाँ का जो कार्यक्रम है जो आज जो हो रहा है, जो आज हम आपको ये सब
गौतम निधि फाउंडेशन ट्रस्ट में आज हम आए हैं। आज हम बात करते हैं यहाँ के फाउंडेशन के बारे में कि क्या है। महाराज साहब आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ का क्या कार्यक्रम है वो हम आज पूछते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज गौतम निधि ट्रस्ट मंडल का जो ये कार्यक्रम 5वां संकलन जो रखा हुआ था, कलश संकलन का, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि गौतम निधि ट्रस्ट का गठन 2 साल पूर्व में इस उद्देश्य से किया गया था कि हर समाज का स्वधर्मी जो अंतिम पंक्ति में है और जिसकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, उनकी शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन इस क्षेत्र में आचार्य भगवान प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब का एक सपना था। उन्होंने 2 साल पूर्व जोधपुर में जब चातुर्मास था उस समय यहाँ ये फाउंडेशन रखी थी कि हर घर में एक कलश रखा जाए और उस कलश के अंदर बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जितने भी लोग हैं अपने स्वेच्छा से उस कलश के अंदर एक धनराशि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जैसी उनकी श्रद्धा है वैसा प्रतिदिन उसमें समर्पित करें। इस तरह से हमारे जितने भी जोधपुर के पंथ संप्रदाय जितने भी घर हैं उनमें ये कलश का वितरण किया गया था और उन कलश में जो धनराशि एकत्रित होती है वो साल में 2 बार संकलित की जाती है। और जब 2 बार जब संकलन होता है तो आप सोचिए कि इतने बड़े जैन समाज में करीब 1200 आज कलश हमारे स्थापित है और उन कलश को जब यहाँ संकलित करके बूंद बूंद से जो घड़ा बढ़ता है और घड़े से जो एक समुद्र बनता है, एक नदी नाला बनता है, उसमें जो धनराशि आती है और वो इतनी अच्छी धनराशि संकलित होती है कि अब तक हमने लगभग 350 बच्चों को एजुकेशन की फीसें 40,000 से लेकर 80,000 तक जितने भी होती है हम प्रयास करते हैं स्कूल से कुछ रिबेट दिलाने के बाद में, और उसकी जो क्षमता होती है परिवार की उसको बढ़ने के बाद जो डेफिशिएट अमाउंट होता है 25%, 50%, 75% व्हाटएवर, वो राशि हमारे द्वारा उस स्कूल की संस्था को प्रदान की जाती है चेक के द्वारा। उसी तरह से मेडिकल की एक बहुत बड़ी एक बड़ा हेड है, उसके अंदर एक 10-15 हजार में प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति संस्था की ऊपर निर्भर इसलिए रहना पड़ता है कि बच्चों का एजुकेशन के साथ में मेडिकल के खर्चे को बियर नहीं कर पाता है। तो हम उसमें जितने भी ऐसे परिवार हैं उनकी परिवारों का मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना के अंदर हम उनको बीमित करवाते हैं, उनका प्रीमियम बढ़ देते हैं ताकि 25 लाख रुपए तक का वो मेडिकल की उसकी जो सरकार सुविधा दे रही है वो मुहैया उनको कराई जाती है। 10,000 रुपए का एक्सीडेंटल क्लेम भी उसके साथ में वो उसके रिस्क का कवर करती है। ये शिक्षा और चिकित्सा का बहुत बड़े हेड के बाद में कुछ ऐसे गृहणीय हैं, ऐसे लोग हैं जो गृह उद्योग से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। पापड़, बड़ी, खिचिया, ये इस तरह के कुछ कार्य करके वो अपना जीवन यापन कर देती है। विडो लेडीज है, छोटे बच्चे हैं, ऐसी कई समस्याग्रस्त ऐसे परिवार हैं जिनके लिए हम 5,000 से लेके 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक हम गृह उद्योग प्रारंभ करने के लिए उनको बिना ऋण के, बिना इंटरेस्ट के ऋण उपलब्ध कराते हैं और उस ऋण से वो धीरे धीरे अपना जीवन यापन करता है, स्वावलंबन की ओर अग्रसर होता है और उसके बाद में वो धीरे धीरे किस्तों के रूप में वापस जमा भी करवाता है। तो एक बहुत खूबसूरत ये योजना है, ये ट्रस्ट मंडल, ये जो फाउंडेशन है, इस तरह से निस्वार्थ रूप से समाज की अंतिम श्रेणी में जो लोग खड़े हैं, ऐसे परिवार जो हैं उनकी शिक्षा, चिकित्सा, स्वावलंबन के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आज हमारा ये 5वां संकलन कार्यक्रम था और इस 5वें संकलन के अंदर महान तपस्वी विजय रत्न सूरी सागर जी महाराज साहब जो यहाँ पधारे और विजय हंस रत्न सूरी जी महाराज साहब और साहिल मुनि जी महाराज साहब, उन्होंने समाज के लोगों को हृदय इस तरह से दान देने के लिए, कलश स्थापित करने की जो उन्होंने प्रेरणा दी, आज बहुत बड़ी रूप संख्या के अंदर यहाँ कलश भी समर्पित हुए हैं, नए कलश इश्यू भी हुए हैं और कुछ बोलियों से नए संकलन भी हमें प्राप्त हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे अमाउंट के साथ में हम आगामी साल के लिए हम तैयार हैं। हम उन परिवारों के संबल के लिए, उन परिवारों की आपूर्ति के लिए हम निस्वार्थ रूप से प्रेरित हैं
हम सभी संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं और जो फील्ड में 16 जोन जो हमने बनाए हुए हैं जोधपुर के, वो सभी लोग निस्वार्थ रूप से अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हम सबके आभारी हैं, समाज के सभी लोगों के आभारी हैं, सभी पंथ संप्रदाय जिन्होंने मिलकर ये कार्य किया है, इसमें सहयोग दे रहे हैं, हम सबका आभार व्यक्त करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा और लोगों को मोटिवेट करें और कलश स्थापित करें ताकि हम और ज्यादा सेवा के आयाम स्थापित कर सकें। कर रहे हैं जो आप कलश के लिए कर रहे हैं, कलश का जो भी है, तो इसमें आप कैसे काउंट करते हैं, कैसे लोगों की सेवा करते हैं, कहाँ तक जाता है ये? देखिए, इन 2 सालों में हमारा जो हमारे विश्वास जो समाज में बढ़ा है हमारे ट्रस्ट के ऊपर लोगों का, वो हमारी कार्यप्रणाली के कारण हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये निश्चित करते हैं कि जो भी संकलित पैसा आया है, वो उसका एक-एक पैसा जो है, जिस काम के लिए, कार्य के लिए लोगों ने दिया है, उसी कार्य में वो लगे। आज जो संकलन हुआ है, यहीं पे इसी जाजम पे उसका जो है काउंटिंग होगी, जनरल पब्लिक के सामने काउंटिंग होगी, जो भी उपस्थित होगा उसके सिग्नेचर, मोबाइल नंबर उसके ऊपर रहते हैं और वो राशि जो है सीधी बैंक में जाती है। हम लोग कैश में किसी को हेल्प नहीं करते हैं। हमारा जो भी पैसा किसी को सहयोग के लिए जाता है, तो वो टोटल चेक से ही जाता है और वो भी पर्सनल नाम से नहीं जाता है, वो इंस्टीट्यूट के नाम से जाता है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूट हो। तो इससे जो हमारी कार्यप्रणाली है, हमारी पारदर्शिता है, इसको देखते हुए समाज में आज हम लोगों पे विश्वास बढ़ा है, हमारे पास जो सहयोग राशि है वो बढ़ती जा रही है। उससे जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो अब हमारे जैन समाज के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी लगते होंगे। बिल्कुल, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अ, हर संडे को आप हमारे कार्यालय जो पावटा चौरडियागंज में है, वहाँ पे आप देखिएगा 15 से 20 कार्यकर्ता रहते हैं। फॉर्म्स जाते हैं पहले तो, फिर वो फॉर्म्स आते हैं, उनकी चेकिंग होती है, उसके साथ में डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं है, उसके अंदर पूरी जो जानकारी फिलअप है या नहीं है। उसके बाद में एक हमारी हर कार्य के लिए एक टीम बनी हुई है, एजुकेशन वाली टीम है, मेडिकल वाली टीम है। वो जो एप्लीकेशंस आई एप्लीकेंट्स हैं उनके घर पे जाते हैं, एफआई करते हैं, फिर वो देखते हैं कि वो वास्तविक में उसकी क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रिपोर्ट बना के हमको देते हैं। तो हम लोग उसमें फिर उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी चेक वगैरह है सहयोग उसको उसके अकॉर्डिंग सहयोग सहयोग करता है। धन्यवाद, थैंक यू सर।